क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज 24 रूट 3 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। इसको कैसे फैक्टराइज करना है देखो। 24 रूट 3 ये किसी का क्यूब होगा। देखो 24 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 रूट 3। अच्छा, तो क्यूब रूट ये 2 2 2 2 का क्यूब 3 रूट 3 किसका क्यूब है? रूट 3 का क्यूब, राइट। तो 24 रूट 3 एक्स क्यूब के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 का होल क्यूब। देखो यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे पावर है 3, तो 2 रूट 3 टू दी पावर 3, तो ये हो गया 2 रूट 3 टू दी पावर 3, 24 रूट 3 एक्स क्यूब। अभी 125 वाई क्यूब 5 वाई का होल क्यूब, 5 5 जा 25, 5 जा 125। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है ना? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए हमारा कितना है 2 रूट 3, बी कितना है 5 वाई, 2 रूट 3 एक्स, सॉरी ए है हमारा 2 रूट 3 एक्स। तो लिखो ए माइनस बी 2 रूट 3 एक्स माइनस बी कितना है 5 वाई, देन ए स्क्वायर 2 रूट 3 का 2 रूट 3 एक्स का होल स्क्वायर, 2 रूट 3 एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12 एक्स स्क्वायर, 12 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी 2 रूट 3 इंटू 5 10 रूट 3, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, बी में क्या है 5 वाई है, तो 25 वाई स्क्वायर। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ट्वाइस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, 1 प्लस ट्वाइस ए प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a भी देखो ऐसे लिखो, 1 का स्क्वायर, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, देन 2 इंटू 1 इंटू ए प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, किसका स्क्वायर एक्सपेंशन है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a क्या है 1, b क्या है a, तो 1 प्लस a का होल स्क्वायर। नाउ ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, वी नो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1 प्लस a, x माइनस 1 माइनस है, ओके, a माइनस b, a में क्या है x है, माइनस माइनस साइन दिया, b में 1 प्लस a है, तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा। दिस इज द एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस a माइनस 1 अपन a प्लस 1 अपन a स्क्वायर प्लस 1 अपन a स्क्वायर इंटू a टू द पावर 4 प्लस 1 अपन a टू द पावर 4। इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे ओनली वन आइडेंटिटी यूज होगा, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। देखो इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए में हमारा क्या है? ए स्क्वायर, बी में क्या है 1 अपन ए, तो 1 अपन ए स्क्वायर। तो अभी लिखो जो गिवन है क्वेश्चन में, ए टू द पावर 4 प्लस 1 अपन ए टू द पावर 4, ये दोनों गिवन था। अब ये दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया। अब देखो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में हमारा क्या है? ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 अपन ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया। तो ये ए टू द पावर 4 प्लस 1 अपन ए टू द पावर 4 ऐसे ही लिखो। अभी ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 टू जा 4 माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर 4। अब देखो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए टू द पावर 4 का स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 का स्क्वायर।
ए टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर 4 का स्क्वायर। तो ए टू द पावर 4 टू जा 8 माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर 4 टू जा 8। पावर ऑफ है, पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से ये पावर बार मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कितना मिला, ए टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन ए टू द पावर 8, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 31, ये गिवन है। व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए माइनस 3 अपॉन ए? ए माइनस 3 अपॉन ए का पॉजिटिव वैल्यू पूछा है। तो ए माइनस 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, हमारा बी में क्या है 3 अपॉन ए, प्लस बी स्क्वायर 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर, राइट। अभी ए स्क्वायर, ये ए कैंसल, 2 3 जा 6 प्लस 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या होगा 9 अपॉन ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखो, ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6। ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू क्या गिवन है 31, ये गिवन वाला था ना, इधर पुट करो 31 माइनस 6 इज इक्वल टू 25। तो हमें a माइनस 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर मिला 25। हमें क्या मिला, a माइनस 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ओनली a माइनस 3 अपॉन ए कितना होगा ना, स्क्वायर, स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो पूछा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a माइनस 3 माइनस ए, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a माइनस 3 माइनस ए क्या हुआ प्लस 5। ओके, a माइनस 3 अपॉन ए का पॉजिटिव वैल्यू प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। वी नो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक्सपांशन फॉर्म क्या था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए, राइट। तो इस हिसाब से इसका क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई 2yz प्लस ट्वाइस जेड एक्स। इसका क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, दोनों प्लस है, माइनस 2yz, जेड माइनस में है इसलिए माइनस 2yz, देन माइनस ट्वाइस जेड एक्स, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ट्वाइस जेड स्क्वायर 2xy 4xy प्लस ट्वाइस एजेड माइनस ट्वाइस एजेड कैंसल, और प्लस ट्वाइस जेड एक्स माइनस ट्वाइस जेड एक्स कैंसल। तो बस ये आंसर हमारा इतना आया। Next question, question number 6. If a plus b plus c is equal to 0, then find the value of aq plus bq plus cq. We know the theorem. NCERT बुक में ये थ्योरम है, if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. ये हमारा थ्योरम है। तो डेफिनेटली a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये गिवन है। तो देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 3abc। बट ये होता है कैसे, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ इंटू a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट। अभी ये जो a प्लस बी प्लस सी है इसका वैल्यू गिवन है 0। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो 0 बीच में 0 है, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो फाइनल आंसर है राइट हैंड साइड हमारा 0 हो गया। तो देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। देन ओनली a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc ट्रांसपोज होगा राइट साइड को, ओनली 3abc।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक पॉलिनोमियल गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 2 माइनस पी ऑफ माइनस 1 प्लस पी ऑफ हाफ। तो पी 1 बाय 1 हम निकालते हैं, पी एक्स हमारा गिवन है ये, तो पी ऑफ 2 निकाल दो, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, पी ऑफ 2 मतलब x सब्सटीट्यूटेड फॉर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो ये कितना होता है 4 माइनस 8, 4 टू जा 8 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, ओके माइनस 5। देन पी ऑफ माइनस 1 कितना होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो 1 ये माइनस माइनस प्लस ये 3 इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 3 7 प्लस 1। देन पी ऑफ हाफ, पी ऑफ हाफ कितना है ना, हाफ का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाफ प्लस 3, तो ये हो गया 1/4, 2 टू जा 4 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो गया 5/4, राइट। अभी ये तीनों को हमें देखो, पी ऑफ 2 हमें कितना मिला माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस पी ऑफ माइनस 1 हमें कितना मिला 8 प्लस पी ऑफ हाफ कितना मिला 5/4, तो ये -9 प्लस 5/4 माइनस 36 प्लस 5 4, एलसीएम 4 9 जा माइनस 36 प्लस, तो माइनस 31/4, तो माइनस 7 होल -7/3/4 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट p minus 1 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ p टू द पावर 10 minus 1 एंड p टू द पावर 11 minus 1। ये दोनों पॉलिनोमियल ही, ये दोनों का फैक्टर p minus 1 हमें ये प्रूव करना है। याद करो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। अगर एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तब रिमाइंडर कितना हुआ करता था 0, तो दोनों केस में हमारा पॉलिनोमियल निकालो। सपोज f1x इज इक्वल टू p टू द पावर 10 minus 1, f2x इज इक्वल टू p टू द पावर 11 minus 1, ये दोनों पॉलिनोमियल है। हमें ये शो करना है p minus 1 इज फैक्टर ऑफ बोथ, ये हमें शो करना है बोथ f1x एंड f2x। तो हमें क्या करना है, ये जो डिवाइजर है लेट इसको अज्यूम करना है 0, लेट p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे f1 का 1 निकालो, तो 1 टू द पावर 10 -1, 1 को जितने बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा, तो 1 - 1 0। सेकंड पॉलिनोमियल में f ऑफ 2 1 निकालो, p टू द पावर 11 -1, तो यहाँ पे p के जगह पर हमें 1 पुट करना है, तो 1 टू द पावर 11 -1 इज इक्वल टू 1 - 1 0, 1 टू द पावर 11, 1 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 आएगा, तो 1 - 1 0। दोनों केस में यहाँ पे पॉलिनोमियल p है, तो f1p f2p ले लो, राइट। अच्छा, तो हम p के जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट किया, हमें 0 मिला, यहाँ पे यहाँ पे भी 0 मिला, तो दोनों केस में 0 मिलता है, मतलब रिमाइंडर हमें 0 मिला। इट मीन्स दैट दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फैक्टराइज दिस। हमें क्यूब फाइंड आउट नहीं करने का बट फैक्टराइज करना है। कैसे करना है देखो, x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब, इसको हम फैक्टराइज करना है। लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू a and 2y minus 3z is equal to b and this one is equal to c। ओके, ये हमारा हो गया a b c। तो ये क्या हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c। इसका मतलब हमें पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को फैक्टराइज करने का। हमारा एक कंडीशन है, हमारा एनसीईआरटी बुक में एक फॉर्मूला है, इफ एक थ्योरम है, इफ
प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा कंडीशन है, ये थ्योरम है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये हमारा थ्योरम है। अगर ये कंडीशन है तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा डेफिनेटली। तो हम देख लेते हैं, ए हमारा ये है, बी है, सी है, तो इसको ऐड करके देख लेते हैं 0 हो रहा है कि नहीं। तो ए क्या है, x माइनस 2y, बी क्या है 2y माइनस थ्राइस जेड, सी क्या है थ्राइस जेड माइनस x इज इक्वल टू व्हाट, देखो माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z प्लस x माइनस x, तो 0 हो गया। दिस प्लस दिस 0 हो गया। तो नाउ x माइनस 2y का क्यूब प्लस 2y माइनस 3z का क्यूब प्लस थ्राइस जेड माइनस x का क्यूब क्या होगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो a में क्या है हमारा x माइनस 2y, b में क्या है 2y माइनस 3z, c में क्या है 3z माइनस x। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंपलीफाई 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। यहाँ पे देखो हमें इसको सिंपलीफाई करना है, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी, a में 2x है, b में 5y इंटू a माइनस बी, माइनस साइन दो, देन a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस सॉरी इंटू a प्लस बी, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a में हमारा 2x है, b में 5y है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अच्छा अभी देखो 2x का होल क्यूब क्या हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 25y क्यूब माइनस 3 2 जा 6 5 जा 30xy देन 2x माइनस 5y, राइट। अभी माइनस साइन है तो माइनस साइन दे दो, ये 8x क्यूब प्लस माइनस माइनस 25y क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 5 जा 30xy इंटू 2x प्लस 5y, राइट। नाउ सी 8x क्यूब कैंसल, 25y क्यूब माइनस 25y क्यूब, ये क्या हो गया 50y क्यूब माइनस 30xy, यहाँ पे माइनस 30xy, तो माइनस 30xy कॉमन ले लो, ये हो गया 2x माइनस 5y प्लस 2x प्लस 5y। यहाँ पे देखो ये दो टर्म तो कैंसिल हो गया, 25y क्यूब माइनस 25y क्यूब, तो 50y क्यूब हो गया। अभी ये माइनस है 30 है xy है, तो माइनस 30xy मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 2x माइनस 5y बचा, प्लस साइन दे दिया माइनस, बिकॉज प्लस माइनस माइनस अगेन 2x प्लस 5y, ये 5y कैंसल। तो फाइनल आंसर हमारा 50y क्यूब माइनस 30xy इंटू 2x प्लस 2x कितना है 4x। तो देयरफॉर 50y क्यूब इंटू सॉरी माइनस 30 इंटू 4 120 xy इंटू x स्क्वायर y। Okay, this is the simplification of this. Question number 11. If a, b, c are all non-zero and a plus b plus c is equal to 0, ये given है. Then prove that a square upon bc plus b square upon bc, b square upon ac, b square upon bc plus b square upon ac and c square upon ab is equal to 3 हमें प्रूव करना है। देखो हमारा एक थ्योरम एनसीईआरटी बुक में है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये हमारा एनसीईआरटी बुक का थ्योरम है, राइट। अब देखो ये एलएचएस पार्ट को ऐड करो, बीसी एसी एबी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा एबीसी, तो एबीसी यहाँ पे बीसी डिवाइड करो, ए स्क्वायर और ए बचा,
यहाँ पे ABC को AC से डिवाइड करो, AC AC कैंसल, तो B इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, ABC AB के साथ डिवाइड करो, C बचेगा C इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब। इफ A प्लस B प्लस C इक्वल 0 देन A क्यूब प्लस B क्यूब 3ABC। हमारा तो A प्लस B प्लस C 0 गिवन है, तो इन द ये जगह पर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3ABC। नीचे ऑलरेडी ABC है, तो ABC कैंसल, 3 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हमें प्रूव करना था ना दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 3, तो हमें 3 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इवैल्यूएट 2x माइनस वाई प्लस 3z इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz माइनस 6x। देखो 2x प्लस वाई माइनस 3z, 2x प्लस माइनस वाई प्लस 28z, 4x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये 3z का होल स्क्वायर, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा 2x है, देन माइनस सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, देन माइनस फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म, ब्रैकेट एंड। देखो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, किसका एक्सपांशन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यहाँ पे देखो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर 9z स्क्वायर, 2xy देखो माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस 3yz माइनस 2x 3z 6xz। तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसका एक्सपेंशन है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब, थर्ड टर्म का क्यूब, माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, राइट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये आ गया 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 3 जा 18xyz। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टराइज 27x क्यूब माइनस 3x माइनस वाई का होल क्यूब। 27x क्यूब कैन बी रिटेन एज 3x का होल क्यूब, ये 3x माइनस वाई का होल क्यूब। ओके, लेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू m। तो ये हो गया 3x का होल क्यूब माइनस m का होल क्यूब। तो वी नो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी 3x माइनस m, ए स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस ए बी 3x इंटू एम प्लस बी स्क्वायर m का स्क्वायर। सेकेंड टर्म हमारे इधर m है। अच्छा, नाउ सब्स्टिट्यूट m फॉर 3x माइनस वाई, बिकॉज हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या है 3x माइनस 1। तो 3x लिखो, माइनस साइन दो, m में है 3x माइनस वाई क्या हो जाएगा प्लस वाई, 9x स्क्वायर 3x, m का वैल्यू क्या है 3x माइनस वाई प्लस 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बिकॉज m का होल स्क्वायर था ना इसलिए। तो 3x कैंसल, ओनली इस पार्ट में y बचा, 9x स्क्वायर रखो, 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर,
3x इंटू वाई माइनस 3xy माइनस प्लस माइनस प्लस 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy, राइट। अब देखो फाइनली क्या होता है, y ऐसे रखो 9x स्क्वायर 18x स्क्वायर 3xy 6xy 9xy नहीं सॉरी 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर ये हो जाएगा 27x स्क्वायर देन 3xy 6xy 9xy प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर 27x को माइनस 3x वाई का होल क्यूब कितना हुआ y इंटू 27x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 फैक्टराइज x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। देखो इट इज ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मिडिल टर्म स्प्लिट होता है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू m, लेट तो नाउ दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, राइट। x4 के जगह पर एक्स स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर तो हमें अज्यूम किया m, तो ये हो गया m स्क्वायर 3m प्लस 2। नाउ ऐसा दो नंबर, ये नाउ इट बिकम्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 एडिशन और सब्ट्रैक्शन 3, तो क्या होगा ना m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2, 2m माइनस m माइनस 3m दोनों को मल्टीप्लाई करो 2m स्क्वायर, तो m कॉमन ले लो m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो m माइनस 2, एक हो गया a माइनस 2 दूसरा हो गया a माइनस 1, बट m इज नॉट आवर ओरिजिनल इज व्हाट x स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट m फॉर x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1। तो ये फैक्टरेशन, फर्दर फैक्टरेशन क्या होगा ना, x का होल स्क्वायर ये √2 का होल स्क्वायर, दिस पार्ट कैन बी रिटन एज दिस, ये क्या हो सकता है ना x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ना a प्लस बी a माइनस बी, ऑल्सो a प्लस बी a माइनस बी, x प्लस 1 x माइनस 1, यहाँ पे x प्लस √2 x माइनस √2, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 इफ √u प्लस √v माइनस √w इज इक्वल टू 0, इफ मतलब ये गिवन है, देन फाइंड u प्लस v माइनस w। देखो गिवन वैल्यू क्या है, √u √v माइनस √w इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अच्छा तो √u प्लस √v इज इक्वल टू w माइनस w, ट्रांसपोज हुआ राइट साइड को गया प्लस w हो गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव √u ये √v का होल स्क्वायर √w का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो √u का होल स्क्वायर √w का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √u √v इज इक्वल टू w। अभी w का होल स्क्वायर √w का होल स्क्वायर √u का होल स्क्वायर 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 रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 2 रूट ओवर ऑफ u भी या स्क्वायर रूट ऑफ u भी, w का स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा w। पूछा है किसका वैल्यू, अब देखो अरेंज करके लिखो u प्लस w v सॉरी u प्लस v, यहाँ पे v सॉरी √2 प्लस √v का स्क्वायर, अच्छा u प्लस v हो गया u प्लस w, अभी u प्लस v है ये सॉरी u प्लस v है ये, अच्छा u प्लस v w को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे LHS पार्ट को लाएंगे तो माइनस w हो जाएगा। अभी ये वाला पार्ट को राइट साइड को लेने के बाद ये माइनस √ओवर ऑफ u भी माइनस 2 इंटू √ओवर ऑफ u भी। यहाँ पे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ u प्लस v माइनस w, यहाँ पे u प्लस v माइनस w हमें कितना मिला माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ u v। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर एंड y4 प्लस 1 अपॉन y टू द पावर 4 इफ y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 9, ये हमारा गिवन है इज इक्वल टू 9 बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर लो। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू राइट पार्ट में 81 हो गया। अभी y y कैंसल, इसका वैल्यू पूछा है
वाई स्क्वायर 1/y² इज व्हाट 81 -2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा +2 83 पूछा था ना पहले y² + 1/y², y² + 1/y², 83 हो गया। नेक्स्ट y4 + 1/y⁴। तो ये जो y² अपॉन 1/y² का वैल्यू हमें मिला 83। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा y4 + 1/y4 2 × y² × 1/y², a² + b² + 2 × ab इज इक्वल टू 83 का स्क्वायर। अब देखो ये y² कैंसिल, हमें ओनली चाहिए y⁴ + 1/y⁴। तो y⁴ + 1/y⁴ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो +2 है तो ट्रांसपोज होगा तो -2 होगा, 83 का स्क्वायर -2। तो 83 का स्क्वायर क्या है 6809 - 2 इज इक्वल टू 6887। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फैक्टराइज a³ × b - c का होल क्यूब प्लस b³ × c - a का होल क्यूब प्लस c³ × a - b का होल क्यूब। देखो a³ b - c का होल क्यूब, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a × b - c का होल क्यूब प्लस b × c - a का होल क्यूब प्लस c × a - b का होल क्यूब। We know if x + y + z is equal to 0, if then x³ + y³ + z³ is equal to 3xyz। ये हमारा थ्योरम है, एनसीईआरटी बुक में दिया है। इफ x + y + z is equal to 0, then x³ + y³ + z³ is equal to 3xyz। यहाँ पे देखो ये सपोज x है, ये y है, ये z है, तो ऐड करके देख लेते। a × b - c प्लस b × c - a प्लस c × a - b कितना होता है ab - ac प्लस bc - ab प्लस ac - bc। देखो प्लस ab - ab प्लस ac - ac प्लस bc - bc, तो 0 हो गया। तो इफ दिस इज इक्वल टू 0, देन दिस क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो 3 इसका आंसर क्या होगा 3x में क्या है a × b - c, y में क्या है b × c - a, z में क्या है c × a - b। देयरफॉर फाइनल आंसर इज 3abc × a - b, b - c × c - a। Next question, question number 18. If x - y is equal to 5 and xy is equal to 84, find the value of x³ and y³। We know x - y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - y³ - 3xy इंटू x - y, राइट। अच्छा, अभी x - y का होल क्यूब, x - y क्या है 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - y³ इंटू 3 × 84, x - y 5 है इज इक्वल टू x³ - y³ ये 15 × 84 इज इक्वल टू x³ - y³ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 1260। अभी हमें चाहिए x³ - y³, देयरफॉर x³ - y³ इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 का क्यूब क्या है लेफ्ट पार्ट में 125, तो ये 1260 - y, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1385 x³ - y³ का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19, इफ x² + 1/x² इज इक्वल टू 14, देन फाइंड x³ + 1/x²। x² + 1/x², देखो x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है x² + 1/x² + 2, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म। यहाँ पे x कैंसिल होके ओनली 2 रहता है, राइट। अभी इसका वैल्यू 14 दिया है, 14 + 2 इज इक्वल टू 16,
देयरफॉर x प्लस 1/x कितना होगा, देखो इसका स्क्वायर है 16, तो ओनली x प्लस 1/x कितना होगा ना, 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4। ओके, अभी पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। वी नो x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x। ये हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हमें चाहिए। ओके, तो ये कितना मिला 4, 4 का क्यूब 64, इसको ऐसे ही रखो, प्लस 3 इंटू क्या है ये 4, तो 64, ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 12, राइट। अच्छा, अभी ओनली x क्यूब प्लस 1/x हमें चाहिए, देयरफॉर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 12, इधर ऐड हुआ, इधर क्या होगा सब्ट्रैक्ट, 64 माइनस 12 इज इक्वल टू 52, देयरफॉर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 फैक्टराइज, इसको हमें फैक्टराइज करना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। देखो एक्स एक्स कैंसिल होगा, ओनली 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो -2 कॉमन ले लो, x प्लस 1/x, राइट। देखो एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल प्लस 2, माइनस मैंने कॉमन ले लिया x प्लस 1/x, राइट। अब देखो ये किसी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a पे हमारा x है, b पे 1/x है, तो -2 इंटू एक्स प्लस 1/x, राइट। अभी इसके कॉमन लेना है कुछ, यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे भी है, तो देखो x प्लस 1/x कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद क्या बचा ना, x प्लस 1/x ओनली, बिकॉज 2 बार था, एक बार कॉमन ले लिया और एक बार बचा है, यहाँ पे ये तो कॉमन जा चुका है ओनली 2, तो हमें क्या मिला फैक्टराइजेशन ना, x प्लस 1/x और एक मिला x प्लस 1/x माइनस 2, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस।